Hence, average due date. What is average due date? When there are various debts on different dates, you will pay all debts on single day without interest, loss or gain. सिंपल क्वेश्चन हमने देखे थे और इंटर ट्रांजेक्शन के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट भी लर्न किया था और क्वेश्चन भी किया था। साथ का वही कंसेप्ट कंटिन्यू। इलस्ट्रेशन 6, Manoj had the following bills receivables and bills payable. पेज नंबर है 6.94 CA फाउंडेशन स्टडी मटेरियल एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर। मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल अगेंस्ट द सोहन। लेना भी है देना भी है, रिसीवेबल है तो लेना है, पेएबल है तो देना है। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट एडीडी व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट लॉस ऑफ इंटरेस्ट। डेट दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल है, टेन्यूर है और बिल्स पेएबल की डेट है एंड टेन्यूर है। नीचे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दो, एग्जाम में पढ़ोगे ही नहीं, भूल ही जाओगे। पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद ही मालूम पड़ेगा ओहो बाहर निकल गई, ये लाइन तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी, किसी ने मना बोला था, अभी एक्सक्यूज दे रहे हो। पढ़ने के लिए तो पेपर होता है। 15 अगस्त 2020 वाज अ पब्लिक हॉलीडे, वो तो मालूम है, इंडिपेंडेंस डे। 6 September 2020 was a declared sudden holiday. ड्यू डेट काउंट करने के टाइम पब्लिक हॉलीडे 15 अगस्त आएगा तो 14 अगस्त ले लेंगे। प्रीवियस डे अगला दिन जो जाहिर रजा बोलते हैं पहले से मालूम है, उसके लिए अगला दिन। जो सडन हॉलीडे इमरजेंसी हॉलीडे हुआ, कोई भी सिचुएशन ऐसी है तो कौन सा दिन आएगा? नेक्स्ट डे। तो 6 सितंबर की जगह आएगा 7 सितंबर। सीधा 1 by 1 ट्रांजैक्शन। पहले ये है बिल्स रिसीवेबल, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 1/6/20, टेन्योर 3 months। 6 में 3 ऐड कर दो 9 हो गया, यहाँ पे 3 दिन ऐड कर दो तो 4 9 20। सेम वे 5 6 20 मंथ है तो इजी है, मंथ में 6 + 3 9, 5 + 3 days of grace, that is 8 9 20। यहाँ पे बिल वर्ड यूज किया है ना, इसीलिए आपको बिल रिसीवेबल यूज किया है, इसीलिए आपको ग्रेस के 3 दिन ऐड करने पड़ेंगे। सिंपल क्रेडिट पीरियड होता तो हम ऐड नहीं करते। 9 6 20 एक ही मंथ है, 6 + 1 7, 9 + 3 12, 12 6 में 2 मंथ है, 6 + 2 8 and 12 + 3 15 हुआ, लेकिन 15th इज पब्लिक हॉलीडे, हेंस वी हैव टेकन 14। 15 होगा तो पब्लिक हॉलीडे, we will consider preceding day, अगला दिन हम लेंगे। 20 जून में 3 मंथ ऐड करो, 23rd 9, 20 में 3 दिन, 6 में 3 दिन, 23rd 9 20। नाउ बिल्स पेएबल देखो, 29th में 2 मंथ ऐड करो, 5 + 2 7, 5 + 2 7, 3 दिन ग्रेस के ऐड करो। मई में 31 डेज होते हैं, 30 31 एंड 1st यानी 1st अगस्त। 2 मंथ ऐड किया, 3 दिन ऐड किया तो नेक्स्ट मंथ में जंप हो गया। 29 जुलाई आया था, मई था, 2 मंथ ऐड करेंगे जुलाई आएगा। मई में 2 मंथ ऐड तो क्या होगा? 29 जुलाई, उसमें 3 दिन ऐड करो, 30 31 एंड 1st अगस्त एंड 1st अगस्त। जयदीप इधर क्लियर? जयदीप 1 8 कैसे आया? 3 दिन ग्रेस का ऐड किया तो नेक्स्ट मंथ में जंप हो गया। नेक्स्ट 30th जून 20 3 मंथ ऐड करो, सॉरी 3rd जून 20 3 मंथ ऐड करो, 6 + 3 9 एंड 3 + 3 6। साहब हमने 7 क्यों लिखे हैं? सडन हॉलीडे दिया हुआ है, 6 सडन हॉलीडे। एग्जाम में भूल ही जाओगे, 6 लेके करके आ जाओगे और फॉर्म में होगे, हमें तो सब आता है। यहाँ पे 7th लेना है, सडन हॉलीडे आपको दिया है। देन 9th जून 1 मंथ, 6 + 1 7 and 9 + 3 12, 12 7 20। सभी ड्यू डेट दोनों टेबल के अलग अलग फाइंड कर लेना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? इंटर ट्रांजैक्शन है तो 2 टेबल सेपरेट बनाओ, हर एक ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट फाइंड करो।
सभी ट्रांजेक्शन साथ में देखो, ओल्डेस्ट डेट है ना उसको बेस डेट ले लो, यहाँ दो जगह पे है 12 जुलाई, वहां पे 0 रख दो। हर एक ड्यू डेट का 12 जुलाई से डेज काउंट करो, हर एक ड्यू डेट का 12 जुलाई से डेज काउंट करो। जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो 31 माइनस 12, जुलाई के 19, अगस्त के 31 एंड सितंबर के 4, टोटल हुआ 54। मल्टीप्लाई अमाउंट 3000, 1,62,000। नेक्स्ट ड्यू डेट है 8 सितंबर। जुलाई हमारा बेस डेट है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटल 58, मल्टीप्लाई अमाउंट 145 इज द टोटल। सेम वे यहाँ पे बेस डेट 0 है, प्रोडक्ट विल बी 0। 14 अगस्त तक का, जुलाई, अगस्त, टोटल 33, 1000 अमाउंट, प्रोडक्ट 33,000, प्रोडक्ट इज दे मल्टीप्लाई अमाउंट। 23rd सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटल 73, अमाउंट 1500, 1,09,500। अमाउंट का टोटल एंड प्रोडक्ट का टोटल कर दो। ये बात हुई बिल्स रिसीवेबल की। अभी दूसरा टेबल देखो, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल में कम ट्रांजैक्शन है, 3 ही ट्रांजैक्शन है, उसमें तो एक बेस डेट है। यहाँ से 12/7 से 1 अगस्त तक के डेट, 19 प्लस 1 अगस्त, जुलाई, अगस्त, 20 डेज, 2000, 40,000 इज द टोटल। 7 सितंबर, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, टोटल 57, multiply amount 171 is the product, itself a base date, so that will be 0, sum of the amount, sum of the product, with the formula, what is the ADD? ADD equal to base date plus difference in sum of product divide difference in sum of amount. 12 July base date, difference of product, difference of amount, यहाँ पे लिख दिया। 80 days ऐड करना है, 12/7 plus 80 तो 92 7 मत बोलना। 31st तक होता है, तो 31st तक जाएंगे तो जुलाई में 90 डेज, कहाँ तक जाना है, 80 हो जाए तब तक। अगस्त के 31, अभी 80 नहीं हुआ, और सितंबर के 30, 80 हो गया। इस तीनों का टोटल करो, 80 हो गया। यहाँ से स्टार्ट करो, 12 जुलाई से स्टार्ट करो, 80 डेज ऐड करो। 30 जुलाई में होते हैं, तो 90 डेज जुलाई के हैं, अगस्त के 31 है, सितंबर के 30 है। आपका ड्यू डेट आ जाएगा, आपका एडीडी आ जाएगा, सॉरी एवरेज ड्यू डेट है 30 सितंबर, एवरेज ड्यू डेट 30 सितंबर 2020। कौन किसको पे करेगा, सोहन है। 14 - 11 3000 मोहन को पे करेगा। डिफरेंस ऑफ अमाउंट विल बी सेटल्ड। सेम कंसेप्ट, इंटर ट्रांजैक्शन, बिल्स रिसीवेबल भी है, बिल्स पेएबल भी है। दिस द क्वेश्चन, मिस्टर कपूर हेड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल अगेंस्ट मिस्टर खान। कपूर का रिसीवेबल है, तो पेमेंट होगा खान टू कपूर। यहाँ पे रिसीवेबल किसका है, दिया हुआ है कपूर का रिसीवेबल। कपूर का पेएबल यानी पेमेंट रिक्वायर्ड कपूर टू खान। कपूर का पेएबल तो कपूर का पेमेंट, कपूर का रिसीवेबल तो खान का पेमेंट। पेमेंट टू बी मेड खान टू कपूर, पेमेंट टू बी मेड बाय कपूर टू खान। इंटर ट्रांजैक्शन है, रिसीवेबल भी है, पेएबल भी है। दोनों सेपरेट टेबल बनाया जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन ज्यादा दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्स रिसीवेबल का हेडिंग ले लो। फर्स्ट में मंथ है, एनुअल मंथ में रिसीव हो जाता है 5 + 3 + 3 डेज ग्रेस, 6 + 2 + 3 डेज ग्रेस, 6 + 1 + 3 डेज ग्रेस, 7 + 2 + 3 डेज ग्रेस,
लेकिन यहाँ पे 10th 9 आएगा। साहब का मिस्टेक है क्या? नहीं, बड़ो क्वेश्चन बोला है गेजेट हॉलीडे इन द इंटरवेनिंग पीरियड। उस समय में गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किए हुए हैं ना छुट्टी, उसमें आपको बोला है 10 सितंबर संडे है। 10 सितंबर संडे पब्लिक हॉलीडे होता है, पहले से मालूम होता है, तो अगला दिन लेना पड़ता है। यहाँ पे 7 + 3 लेंगे तो 10 नहीं 9 लेना है। यहाँ 7 + 2 यानी 9, 14 + 3 यानी 17, 17 9 20। नेक्स्ट अभी बिल्स पेएबल का 11 5 में 60 डेज ऐड करो। डेज का लफ्ज आया ना थोड़ा टफ होता है। 31 डेज मई में होते हैं, 11 लेस करो तो 20 बचे, मई में 20 बचे। रिपीट कर रहा हूँ, 31 - 11 मई में 20, हमें 60 तक जाना था, प्लस 3 डेज ग्रेस, टोटल 63 डेज, टोटल 63 डेज। मई के 20, जून के 30, 50 हो गया। अभी सिर्फ जुलाई के 30, जुलाई के 13, that is the due date, that is the due date. Again ये 21st है, 21st है तो जून के कितने दिन बचेंगे? 30 है। जून के कितने दिन है? 30। आपको 5th स्टैंडर्ड से आप लर्न करके आए हो। यहाँ पे जहाँ पे टिकला आता है वहाँ पे 31 डेज, और जहाँ पे गड्ढा है वहाँ पे 30 डेज। सिर्फ फेब्रुआरी है ना, वो एक्सेप्शन है। लीप ईयर है तो 29। लीप ईयर कब माना जाता है? डिवाइड बाय 4 है तो, अदरवाइज 28। जनवरी 31, फरवरी मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 एंड अगस्त 31। टिकला आया तो जुलाई अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। यहाँ पे हमारे पास जून में कितने दिन रहेंगे? ओनली 30। 30 - 21 यानी 9 डेज। चाहिए कितने हमें? 30 प्लस ग्रेस के 3 यानी 33। 9 + 24 हो गया 33। लेकिन आपको दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? देखो 24 जुलाई इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंसी होता है तो नेक्स्ट डे, इमरजेंसी है तो उसका एक दिन ऐड कर दो। यहाँ पे ड्यू डेट आएगा 25 जुलाई, 25 जुलाई। अभी 28 जून में 45 डेज ऐड करो। जून के कितने दिन बचे? जून में 30 होते हैं, 2 दिन ही बचे। 30 - 28, 30 - 28 ये जुलाई, और ये 45 + 3 दिन ग्रेस के ऐड करो तो क्या होगा? 14। इसमें भी 15 अगस्त आ रहा है, 3 दिन ऐड करोगे तो 15 अगस्त आएगा, लेकिन पब्लिक हॉलीडे है तो अगला दिन लेना है 14 अगस्त, 14 अगस्त। अगेन 10 7 में जुलाई में 31 है तो 21 बचे, 10 लेस करोगे तो अगस्त में 31 एंड सितंबर में 1 9 20। 10 7 में आपने 53 डेज ऐड किए, 53 डेज ऐड किए। यहाँ पे 16 जुलाई में 58 डेज ऐड करो, 55 + 3, 55 + 3 ग्रेस के। जुलाई में 31 में से 16 लेस तो 15 आएगा। अगस्त 31 और बचा वो 12 हो जाएगा 58 टोटल तीनों का, तो हो जाएगा डेट 12 सितंबर। 12 सितंबर डे सेट करना ना, वही ध्यान रखने की बात है। हाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। छुट्टी का दिन है, पब्लिक हॉलीडे तो अगला, और इमरजेंसी सडन है तो नेक्स्ट। अभी बेस डेट ओल्डेस्ट डेट क्या है? 13 जुलाई, 13 जुलाई दैट इज योर बेस डेट। यहाँ से डेज काउंट करो, 25 एंड 13 का डिफरेंस 12 मल्टीप्लाई 950 प्रोडक्ट आ जाएगा 11,400। यहाँ तो 0 ही है, 0 आएगा। 13 जुलाई से 14 अगस्त, जुलाई का 31 - 13 तो 18 आएगा। 31 - 13, 31 - 13 18 हो जाएगा, प्लस 14 अगस्त के तो हो गया 32 मल्टीप्लाई 1150 36 800 प्रोडक्ट। यहाँ 1 सितंबर तक के दिन, जुलाई अगस्त एंड सितंबर 50 मल्टीप्लाई करो तो 90,000 आपका प्रोडक्ट आएगा। यहाँ 12 सितंबर का दिन, जुलाई अगस्त सितंबर टोटल 61 अमाउंट मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आएगा 76,250। ये अमाउंट का टोटल, ये प्रोडक्ट का टोटल। सेम रूल हियर, यहाँ पे आप ऐड करना है, आपको डेज काउंट करना है। कहाँ से? 13 जुलाई से। कहाँ से? 13 जुलाई के। जुलाई के 18, अगस्त के 4, टोटल 22, 400 मल्टीप्लाई 8800 प्रोडक्ट। ओके, जुलाई से स्टार्ट करना।
जुलाई के 18, अगस्त के 22, 40 मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट 30,000, जुलाई के 28 माइनस 30, ये 30 नहीं, जुलाई है, 28 माइनस 30 15 दिन आएगा, 1000 मल्टीप्लाई 15,000। नाउ ये हुआ आपका जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 9 तक अकाउंट करना है। 58 मल्टीप्लाई 125 0 72,500। अगेन जुलाई, अगस्त, सितंबर 17 तक 66 मल्टीप्लाई 800 52,800, ये टोटल हुआ प्रोडक्ट का अमाउंट। नाउ व्हाट इज एडीडी? बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अमाउंट। 13 जुलाई ये डिफरेंस निकाला, डिवाइड किया 20 डेज आया, 13 में 28 को 33 हो जाता है। तो क्या करना है यहाँ पे आपको सिर्फ 18 दिन ऐड करना है, यानी जुलाई खत्म, 2 दिन अगस्त के लेने हैं। 2 अगस्त विल बी योर एवरेज ड्यू डेट। 2 अगस्त के दिन कपूर खान को पे करेगा, डिफरेंस ऑफ अमाउंट निकालो। तो आप डिफरेंस ऑफ अमाउंट है वो पे करना है कपूर टू खान, अमाउंट निकलना है डिफरेंस 1750 होगा, 10 अमाउंट आएगा आपका 1750। Friends, illustration 8, page number 6.96, very easy. ड्यू डेट फाइंड करना नहीं है, बिल है नहीं, क्रेडिट पीरियड दिया नहीं है, ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट ले लो। जब क्रेडिट पीरियड नहीं दिया है राधिका, तब ट्रांजैक्शन डेट को ही ड्यू डेट लेना है। यहाँ वही पॉइंट है, मिस्टर ग्रीन एंड रेड हैज द फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग and desire to settle the account on the average due date. Average due date के दिन settle करना है account. Purchase by green from red. Green purchase करेगा तो पेमेंट भी ग्रीन को ही करना पड़ेगा। पेमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ट्रांजैक्शन डेट दे दिया है, वही आपका ड्यू डेट होगा। उसमें the oldest date, that is the base date, base date 6/1/20 आपका बेस डेट है, उसको 0 ले लो। अभी बेस डेट से डेज काउंट करो हर एक ड्यू डेट का। 31 डेज जनवरी में होगा, 31 - 6 के लिए 25, जनवरी के लिए 25, फरवरी के 2, टोटल 27। अमाउंट मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाएगा 75,600। ये 31 मार्च तक के दिन, ये जनवरी, ये फरवरी दिया हुआ है, 28 लो क्वेश्चन में देखो, एंड मार्च के 31, 84 डेज मल्टीप्लाई अमाउंट, प्रोडक्ट 1,68,000, सम ऑफ द अमाउंट, सम ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ सेल बाय ग्रीन टू रेड, ग्रीन ने रेड को सेल किया, उसका मतलब रेड ग्रीन को पे करेगा। कौन पे करेगा? रेड टू ग्रीन। Now 6/1/20 9/3 तक के डेज, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 62, अमाउंट मल्टीप्लाई, दिस इज द प्रोडक्ट। अगेन 20 मार्च तक के डेज, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 73 मल्टीप्लाई अमाउंट, ये हुआ आपका प्रोडक्ट। सम ऑफ द अमाउंट, सम ऑफ द प्रोडक्ट। जब इंटर ट्रांजैक्शन है तब एडीडी की फॉर्मूला क्या होगी? बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अमाउंट। ये प्रोडक्ट का डिफरेंस, ये अमाउंट का डिफरेंस, ये प्रोडक्ट, ये अमाउंट आया 45 दिन। आपके पास जनवरी में 25 दिन है, तो फरवरी के कितने दिन चाहिए? नेक्स्ट 20, तो 45 टोटल हो जाएगा। तो 20 फरवरी दैट विल बी योर एवरेज ड्यू डेट, और डिफरेंस ऑफ दिस 10,800 माइनस 9,500 1300 है, वो आपका डिफरेंस पे करना पड़ेगा। ग्रीन रेड को डिफरेंस पे करेगा 1300। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियोस, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।